हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑन माय वे। एक्चुअली जो मेरा ये चैनल है, मैंने ये सोच के इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि इस टाइम जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मैंने अपने काफी फ्रेंड्स को और सबको मैंने बात की है। सबसे मैं पूछ रहा था क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, कोई टॉपिक मुझे मन कर रहा था बात करने का, क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो शुरू से रहा है वो पॉलिटिक्स रहा है। तो मैंने सोचा कि सबसे पूछते हैं पॉलिटिक्स के बारे में उनकी क्या राय है। तो जब मैंने बात की, उससे बात सबसे पता चला, तो मैंने पूछा यार भाई तू बता तेरा मन क्या है पॉलिटिक्स में, मतलब कि कैसे चल रहा है, क्या कोई कमी हो तो मुझे बता। तो मुझसे कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा भाई पॉलिटिक्स से नॉट इंटरेस्टेड, जिससे पूरी हम लोग का देश चल रहा है उसमें नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी, तेरे मन, अगर इलेक्शन होता है तो तू नोटा ही दबाएगा। तो कह रहा भाई बेशक मैं तो नोटा ही दबा के आता हूँ, और भाई इससे भी मैं एक अच्छा रास्ता बताता हूँ। तो मैंने कहा भाई क्या बात है। तो कह रहा भाई नोटा से भी अच्छा है कि मैं इलेक्शन में वोट ही ना दूं। मैंने कहा यार ये कैसी बात हुई। अपने ही देश की जो सबसे बड़ी चीज है, जिस इलेक्शन में जो वोट देते हैं हम लोग, वो हम लोग का अधिकार है। हम लोग अब उसे हक से कहते हैं कि वो मेरा अधिकार है। तो अगर आप उसी अधिकार का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर शायद मेरे ख्याल से आपको कोई हक नहीं बनता कि आगे चल के आप किसी को भी उंगली उठाएं, क्योंकि आपने अपने अधिकार का उपयोग ही नहीं किया। तो चले, मैंने उसकी बात तो थोड़ा छोड़ी, फिर मैंने दूसरे बात से की, और ऐसे मैंने कई लोगों से बात की। तो सबके टॉपिक्स में कम से कम 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला या तो इंटरेस्ट नहीं है, या तो बोले कि भाई अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट भी कर लेता हूं तो मेरा उसमें फायदा क्या, मतलब तुम्हारे अगर बातों पे मैं तर्क वितर्क करता हूं तो फिर उससे मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कोई फायदा होगा। तो मैंने कहा भाई अपनी अपनी सोच है, मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैंने पूछा, तुम हाँ मन नहीं है नहीं बताया। पर इसमें पॉइंट करने वाली बात क्या है, 90% लोग आखिर में पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, जो हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत की चीज होती है। क्योंकि पॉलिटिक्स में आप इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में अगर आप अपने वोट से किसी को बना सकते हैं, किसी को बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ने का मतलब कि अगर आपको उनकी राजनीति नहीं पसंद तो आप उनको बड़े आराम से हटा सकते हैं। ये पावर सिर्फ जनता के हाथ में होती है। वोट मांगना काम राजनेता का, पर बनाने का काम जनता का। और आप अपनी ही ताकत नहीं पहचान रहे हैं, आप इलेक्शन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोचने वाली बात है। मैंने पूरे लॉकडाउन में एक इस पे बहुत ही गहन विचार किया और काफी सोचा, और इसी को लेके आज मैं आप लोग के सामने आया हूं। क्योंकि रीजन क्या है कि आजकल के लोग पॉलिटिक्स में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी आजकल का ही लोग हूं यार। लेकिन मैंने भी सोचा कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि अगर उसमें आदमी थोड़ा सा ध्यान दे और अगर हर चीज सोच समझ के करे तो शायद हमारा डेवलप जो कर रहा है कंट्री वो और अच्छे से हो सकता है, और उसमें हर युवा की सोच हो सकती है। आप जरा गौर से सोचिए, अगर हम लोग कोई अच्छा नेता चुन के आगे भेजते हैं तो कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे ख्याल से। अगर जो लोग ये होते हैं कि भाई एक वोट देने से मेरा क्या होगा, वो नेता अगर बन भी जाता है तो फिर वो भाई मेरा क्या कर लेगा, और अगर नहीं बनता है तो मेरा क्या कर लेगा, उससे मेरा कोई फायदा नहीं है। जैसे था वैसे चल रहा है, नौकरी मेरी जैसे थी वैसे चल रही है। बात सही है, क्योंकि आजकल के लोग में काम करने का वो जज्बा ही नहीं रहा। नेता आजकल के सिर्फ नाम के रह गए हैं। अगर कुछ को छोड़ दिया जाए जो कि बहुत ही ईमानदार, क्योंकि हर लोग ऐसे नहीं होते जिसपे हम उंगली उठा सके, और हर लोग ऐसे नहीं होते जिनको हम लोग बिना कुछ बोले छोड़ दें। क्योंकि हाँ, अगर आपने राजनीति में डेमोक्रेसी लाया है तो हम लोग का भी हक बनता है अपने पॉइंट्स रखने का। तो उसी को लेकर आज मैं आप लोग से कुछ बात करूंगा। और चूंकि बात यह है कि आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक मतलब इस टाइम क्या चल रहा है, देखिए वो भी उसमें भी राजनीति ही समझ लीजिए। एक तरफ से बच्चे अपनी तरफ से अपने तथ्य रख रहे हैं, गवर्नमेंट अपने तरफ से अपने तथ्य रख रही है, यूजीसी की भी अपनी मान्यताएं हैं। तो देखिए यूजीसी ने, पहले तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ यूजीसी की, चूंकि ये हॉट टॉपिक चल रहा है इस वक्त काफी, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात है तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। तो उसमें क्या होता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट का कहना है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली का कहना है कि अगर ऐसे ही माहौल रहा तो हम अपने बच्चों को एग्जाम देने कैसे भेजे, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है, और अगर कुछ हो जाता है तो झेलना तो उनके फैमिली को ही है, उनके बच्चों को है, जो कि 100% सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर सोचें कि तथ्य तो दोनों लोग के सुनने चाहिए, यूजीसी के भी बच्चों के भी। क्योंकि यूजीसी अगर ऐसा होता कि एकदम मनमानी अपना कर रहा होता तो सोचिए जून था, जुलाई था, जबरदस्ती पेपर ही करना होता उनको तो क्यों ना वो जून जुलाई में ही रख देते, कहते कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, आरोग्य सेतु ऐप ले आइए, आप अपने सीट पे बैठिए, 2-2 मीटर की दूरी रहेगी। पर ऐसा उन्होंने किया नहीं, और चूंकि ये अच्छी बात है और देश की भलाई के लिए ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ की बात है, उससे खिलवाड़ बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा और ना इस बात के लिए कोई सहमत होगा। तो इसीलिए
कई सारे जो राज्य हैं हमारे, उन्होंने भी बोला कि यूजीसी के एग्जाम जो हैं, जो उन्होंने मतलब नियम निकाला है वो सही नहीं है और उसके तहत हम अपने क्षेत्र के बच्चों का एग्जाम नहीं करा सकते। कुछ राज्यों ने इस पे आपत्ति भी कराई है। जैसे कि मैं आपको इसका कुछ बताता हूं कि कौन कौन से राज्य इन्होंने जिन्होंने हस्तक्षेप किया यूजीसी के ऊपर। जैसे कि क्या था कि यूजीसी ने कहा था कि अगर कोई भी राज्य होगा तो वो अपने मनमानी तरीके से किसी भी परीक्षा को खत्म नहीं कर सकता। अगर यूजीसी ने कहा है कि परीक्षा होगी तो होगी, वो राज्य निर्णय नहीं लेगा, वो उस की यूजीसी के हाथ में। और अगर कोई भी राज्य इसके विपरीत जाकर कोई भी कार्य करता है तो वो दंडनीय होगा, यानी दंड का भागीदार ही होगा। तो उन्होंने कहा कि कई लोगों ने बोला कि ये अन्याय है, अत्याचार है। और चूंकि मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि फाइनल ईयर की जो बात हो रही है, देखिए स्टूडेंट्स के भी दिमाग मेंटल प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि कोई स्टूडेंट एग्जाम से नहीं भागता। क्योंकि अगर वो पढ़ाई में एडमिशन लेता है तो वो सोचता है, वो जानता है, उसके सामने एकदम क्लियर रहता है कि भाई मुझे एग्जाम देना है, मेरा एग्जाम क्लियर होगा, और इसीलिए वो एग्जाम से भागता नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं कि एग्जाम ना देना पड़े, इसीलिए कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे एग्जाम नहीं देने का मन कर रहा है यार, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इसी से बच लेंगे। बचने की इसमें कोई बात नहीं है। बात यहाँ पे ऐसी उठती है कि उनका जो सुरक्षा की बात, सबसे पहले तो यही मेन मुद्दा है जो सुरक्षा होती है। और दूसरी बात, उन पे कितना मेंटल प्रेशर पड़ रहा है जरा सोचिए। वो लोग कब से तैयारी कर रहे होंगे? मेरे ख्याल से मार्च या फरवरी या जनवरी से ही जो होते हैं बच्चे, वो फाइनल्स की पूरी तरीके से तैयारी करने बैठ जाते हैं। और बात ये होती है कि अगर एग्जाम का एक डेट हटता है तो उनके दिमाग जो मेंटल प्रेशर रहता है, जो उनका कंसंट्रेशन बना रहता है, वो हट जाता है। और सोचिए ये तो काफी दिन से चला आता आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के एग्जाम जो कोविड-19 चूंकि ऐसी सिचुएशन है उसमें आदमी कोई कुछ कर भी नहीं सकता, और ना हम लोग के कुछ हाथ में है जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, और भगवान करे जल्दी से वैक्सीन बने। तो ऐसी बातें होती हैं, तो स्टूडेंट जो होता है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी चीज पे। कुछ कुछ का हमसे, मेरे जो फ्रेंड सर्किल, उन्होंने भी मुझसे बोला कि यार मैं एग्जाम पे कंसंट्रेट करता हूँ, तब तक पता चलता है एग्जाम बढ़ गया, और फिर उसके बाद यार जो मेरे आगे का फोकस है मेरा वो नहीं गौर से हो पा रहा है। मैंने कहा यार पॉइंट तुम्हारे बात पे भी सही है। और बात ऐसी है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूजीसी ने अगर सितंबर लास्ट तक एग्जाम कराने को बोला है तो डेफिनेटली जब तक सही नहीं हो जाता वो ऐसे कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि बच्चों की जिंदगी की बात है और राज्य भी सपोर्ट करेगा। तो ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, नॉर्मल जैसे होता है रूटीन ऐसे पढ़ा करिए, कोई ऐसी बात नहीं होगी। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि यूजीसी ने जो नियम निकाले हैं वो आजकल नियम है क्या, और जो यूजीसी के नियम निकालने से पहले कौन कौन से राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो परीक्षाएं हैं यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय की वो पहले ही कैंसिल कर दी थी। देखिए राजस्थान ने फाइनल परीक्षाएं की कैंसिल, ये एक टॉपिक था। सोचे राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने यूजीसी के नियम आने से पहले ही वहां की परीक्षाएं कैंसिल करने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे जो महाविद्यालय हैं यूनिवर्सिटी वो इस लायक अभी इस टाइप पे नहीं हुए हैं कि वहां पे हम एग्जाम करा सके ठीक से। और सही बात है, क्योंकि कोविड का आप तो जानते ही हैं, चारों ओर कोहराम ही मचा है एक तरफ से। तो यूजीसी की गाइडलाइन पंजाब सरकार, अब सोचे यूजीसी ने पंजाब ने, उन्होंने भी एग्जाम जो है वो कैंसिल करने के लिए बोल दिया। उन्होंने भी कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी और मेरे महाविद्यालय ऐसे नहीं है कि हम लोग एग्जाम करा सकें। और लेकिन पंजाब सरकार ने एक उसका विरोध करते हुए यूजीसी का आप कह सकते हैं, उन्होंने एक वो दिया उनको, जो है एक लेटर लिख दिया और एक जो लिखित कार्रवाई होती है वो उन्होंने बुक करने के लिए बोला। और यूजीसी ने भी उनको पूरे जो तथ्य थे वो स्पष्ट करते हुए बताया कि हाँ क्यों एग्जाम कराना जरूरी है। यूजीसी के अपने तथ्य हैं कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि एग्जाम जो है प्रॉपर तरीके से हर साल होता है, इस साल के बच्चे भी उसी तरीके से पास आउट करके अपने सर्टिफिकेट और डिग्री प्राप्त करें। उन्होंने साफ तौर पर यह बोल दिया है कि जब तक कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता तब तक किसी भी तरह की डिग्री और आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। फिर बात आती है तमिलनाडु सरकार की। तमिलनाडु सरकार ने सितंबर तक एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं सितंबर तक एग्जाम नहीं कराऊंगा, क्योंकि कई केंद्र जो ऐसे हैं वो कोविड-19 सेंटर बना दिए गए हैं। एग्जाम के जो केंद्र है उसमें से कई केंद्र ऐसे हैं जो कोविड-19 सेंटर बना दिए गए हैं। और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जी ने भी केंद्र सरकार से फाइनल एग्जाम को आयोजित निरस्त करने के लिए भी मांग की थी, और क्योंकि इसमें छात्रों को कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है। उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिए। गौरतलब की बात यह होती है यहाँ पे कि 6 जुलाई 2020 को यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी होने से पहले ही हरियाणा, महाराष्ट्र
राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सरकारें अपने यहाँ परीक्षा रद्द कर चुकी हैं। चूंकि परीक्षा रद्द कर दिया है तो अब तो यूजीसी ने बोला है कि कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जब तक यूजीसी के नियम नहीं आते आप अपने मर्जी से कोई नियम नहीं लगा सकते। राज्य सरकार को उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया। फिर भी इतने सारी अगर गवर्नमेंट बोल रही है, इतने सारे अगर राज्य बोल रहे हैं तो यूजीसी भी उस पर गौर से सोचेगा और फाइनल की स्टूडेंट को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, चूंकि राजस्थान के जो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी यही बोला था कि राजस्थान सरकार कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कराएगा, और उन्होंने भी पंजाब के सरकार ने भी यही बोला, और बात सही भी है। पंजाब जी के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी यही फैसला किया था कि पीएम मोदी जी को पत्र लिखा था उन्होंने और यूजीसी के निर्देशों पर रिव्यू करने की मांग भी की थी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी श्री अमरिंदर सिंह जी। तो ऐसी बात है और टेंशन की कोई बात नहीं है। यूजीसी ने भी अगर बोला है कराने के लिए तो जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती तब तक कोई अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कीजिए और जहां तक हो सकेगा गवर्नमेंट आपका साथ हमेशा देती है, ये देती ही रहेगी यार, क्योंकि स्टूडेंट के खिलाफ जाके कोई काम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट की यूनिटी भी अपने में बहुत मायने रखती है। स्टूडेंट से ही हम लोग के सारे जो है काम चलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ही को अगर परेशानी आ गई तो फिर आगे संभालेगा कौन देश। चलिए, अब तो बात हो गई आपकी यूजीसी और इसकी। अभी आज न्यूज आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पे सरकार यूजीसी से कहा है कि मतलब एग्जाम कराने के लिए कुछ क्वेश्चन पुट अप किए हैं। एक्चुअली शायद मेरा तक कंफर्म नहीं है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्होंने ही मांगना है कि आपको इसका जवाब देना होगा। यूजीसी से जवाब मांगा एग्जाम के तौर पे। और अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप लोग को अपने आप को सेफ रखना है, पहली बात तो ये है। होता है एग्जाम तो भी, नहीं होता है तो भी। अगर होता है तो आप लोग ट्रिपल लेयर मास्क पहन के जाएं, 95 मास्क पहन के जाएं, अपने साथ सैनिटाइजर रखिए, अपने साथ आरोग्य सेतु ऐप रखिए, और इसी सबके साथ एंट्री भी होगी तो चूंकि हम लोग को इसको पूरा तरीके से ध्यान देना होगा। तो सारा चीज डिपेंड एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम ही लोग पे करता है, क्योंकि अपनी गारंटी अपने हाथ में होती है, सेफ्टी अपने हाथ में होगी। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है और कष्ट आया तो कष्ट दूर भी हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताता हूं, पॉलिटिक्स ऑन माई वे। सोचे, अभी मैंने आपको जो शुरुआती जो बात की थी, मैंने बोला था कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बोला था उन्होंने कि यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अब सोचिए, इंटरेस्ट आदमी को क्यों नहीं आता। यहाँ तक कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई आदमी या कोई लड़का है, जैसे बच्चा है, वो मैथ्स से ही एग्जाम्पल लेते हैं। मैथ्स काफी इंटरेस्टिंग चीज है, कई लोगों को खटकता भी है, कई लोगों को बहुत पसंद आता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर उसका जोड़ घटाना नहीं क्लियर है, जो उसको बचपन से सिखाया जा रहा है, अगर आगे चल के उसको मैथ दे देते हैं हम लोग, तो फिर सोचता है यार कि यार मेरा उसको मन ही नहीं लगेगा। सोचेगा भाई मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, मैं क्या कर पाऊंगा आगे। तो इसी के तहत ऐसे ही आपको रिव्यू सुनने को मिलते हैं यार कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। गौर की बात यह है कि ऐसे ही हमारी राजनीति में भी है। डेमोक्रेसी तो है, हाथ में सरकार बनाने की जिम्मेदारी हमारे है, लेकिन अगर हम ही जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे तो फिर आगे की हम क्या जिम्मेदारी लेंगे। सोचने वाली बात है। यह हम लोग की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अच्छे नागरिक होने की, कि हम वोट देने के लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा जाएं, टाइम पे जाएं, वोट दें और सबको वोट देने के लिए कहें। यह हम लोग के नागरिक होने के प्रति जिम्मेदारी है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर सोचिए, अब वो भी इतना जानने के बावजूद भी वो नहीं कर रहा है, तो फिर रीजन क्या होगा। सोचिए कि उसके कॉन्सेप्ट ही ना क्लियर हो, क्योंकि वो राजनीति के बारे में जानता ही ना हो। कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून जो हमारे राजनीति के स्तंभ हैं, शायद उसे उस बारे में पता नहीं है। रीजन कई सारे हो सकते हैं, क्योंकि आदमी का इंटरेस्ट तभी उस टॉपिक की तरफ नहीं जाता जब तक कि वो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेता। तो सोचने वाली बात है कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसको इंटरेस्ट दिलाने की जिम्मेदारी भी हमें लोग पर डिपेंड करती है। जी हाँ, तो इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि एक चैनल बनाता हूं, और चूंकि थोड़े लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो टाइम थोड़ा दे भी सकते हैं, आराम से उसको देखें, सोचे समझें, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो तो खास तौर पे देखें, और जिनको इंटरेस्ट है उनको तो इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सोचें कि हमारे देश को राजनीति जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने की होगी। हमारा जो देश गुलामों का देश बोला जाता था कि यहाँ पे तो गुलाम रहते हैं, उन्होंने लोगों ने, कितने लोगों ने उसके पीछे मेहनत करके इसे डेमोक्रेसी बनाई, हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी बनाई, हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी आई। सोचिए उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी, कितने लोगों ने उसके पीछे मेहनत की होगी। सोचने वाली बात है, उनके प्रति हमारा सम्मान हमेशा बना रहेगा। पर बात यहां आती है कि हमारा जो देश आजाद हुआ था
15 अगस्त को 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन सोचने वाला बात है कि इतना सब बावजूद होने के हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी इंटरेस्ट को हमें बरकरार रखने के लिए हम आपके सामने दिन ब दिन करके एक ऐसे राजनीति का जो चेहरा होगा जिसने हमारे देश को बनाने में नींव रखी, हमारे देश को आज जहां पे हम लोग मतलब स्टैंड कर रहे हैं वहां तक पहुंचाया। सोचिए कितने लोग की मेहनत लगी होगी, इतना दिन हो गए, इतने साल से हम लोगों ने डेवलप किया। आज पहले के जमाना सोचिए क्या था, आज के जमाने को देखिए, यहाँ तक कि हम जैसे यूथ, जितने भी यूथ हैं हमारी, उनको देखिए और पहले के लोग, कितने सोच में डिफरेंस आ रही है। सोच में डिफरेंस आने का रीजन क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे आसपास का माहौल बदल रहा है। तो बात यहाँ पे आती है कि हमें इसी तरह अपनी पुरानी चीजों को नहीं भुला सकते। हम मॉडर्न तो हो रहे हैं साथ में, लेकिन मॉडर्न होने के साथ में हमें जिम्मेदार भी होना पड़ेगा। जिम्मेदार होने के लिए हमें सबसे पहले अपनी जो पुरानी चीजें, यानी जो हमारी राजनीति है, जहां से हमारा हर देश चलता है, सारी चीजें चलती हैं, उनके बारे में जानना। हमें एक छोटे जो कानून है, जो नियम है, जो हमारे देश पे लागू होते हैं, हम पे लागू होते हैं, उनके बारे में जानना। जो हमारे देश के राजनेता रह चुके हैं, जो काफी फेमस पर्सनालिटी, जिनको आज पूरा विश्व सलाम करता है, ऐसे लोगों को जानने के लिए हम लोगों ने ये YouTube चैनल बनाया है। और इसी के साथ मैं आप लोग को नई वीडियो लाके दूंगा और एक हर दिन एक नया चेहरा, उनकी एक नई कैरेक्टरिस्टिक रहेगी आप लोग के सामने। आप लोग जानेंगे कि हाँ, इन्होंने मेरे देश को बनाने में क्या रोल निभाया, कैसे नेता थे वो, क्या पर्सनालिटी थी उनकी कुछ 80 आपको बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटी होंगी जो आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करके आप अपने जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसी के तौर पे मैं आपको एज ए इंट्रोडक्शन आज मैंने दिया है। अब मैं जो आपका वीडियो बनाऊंगा वो हमारे पॉलिटिक्स के काफी फेमस नेता जो होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे देश की पॉलिटिकल जो सबसे अच्छी रणनीतियां होंगी मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। कुछ ऐसे जिसको कानून बोलते हैं हम लोग, कानून या लॉ जिसे बोलेंगे, वो कौन कौन से ऐसे हैं जो हम लोग, कई कानून ऐसे हैं जो हम खुद नहीं जानते। उनको जानने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल लगातार देखना रहेगा और देखते रहिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे पूरी जरूरत है। क्योंकि नया चैनल है, आप लोग जानते हैं कि काफी स्ट्रगल होता है और मुझे आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं अगले वीडियो में आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा एक टॉपिक लेके आऊंगा जो हमारे कानून को बताएगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छे राजनेता को प्रेजेंट करेगा। और ऐसे ही करके मैं आपके सामने वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक आगे के लिए मैं आप लोग को थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने मुझे देखने के लिए टाइम दिया। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।